ओम श्री धन्वंतराय नमः। मित्रों, औषधियों का प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन औषधियों के प्रयोग से अपस्मार का रोगी यानी कि मिर्गी, जिसको मिर्गी आती हो या पागलपन आ जाता हो, कई बार मस्तिष्क में गर्मी चढ़ जाती है, एक कोशिका दूसरी कोशिका से सट जाती है, सर में दर्द होने लगता है, पागलपन आ जाता है, इस प्रकार का रोगी अलल बलल बोलने लगता है, गाली देने लगता है, ईंट पत्थर किसी को मारने लगता है, अपने पराये का उसको बोध खत्म हो जाता है, पूरी तरह से पागलपन के लक्षण आ जाते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, हाथ पैर में अकड़न होने लगती है, भोजन में रुचि समाप्त हो जाती है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है, भोजन का सही प्रकार से परिपाक नहीं हो पाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। इन सभी रोगों की एक ऐसी औषधि, एक ऐसा नुस्खा जो कुछ औषधियों के सम्मिश्रण से तैयार होता है, इन सभी में देखते ही देखते पहली दूसरी तीसरी खुराक से ही आमूल चूल परिवर्तन ला देने वाला है। अकरकरा, चित्रक, आंवला, हर्रे, सेंधा नमक और अजवाइन, यह 10-10 ग्राम ले लेनी है। रेशे रहित सौंठ, जिसमें रेशे ना हो ऐसी सौंठ 20 ग्राम ले लेनी है। हल्की सी धूप में सुखा के सबका पृथक पृथक चूर्ण बना लेना है और चूर्ण बना के सबको एक साथ मिला देना है। चौड़े मुंह के कांच के एक बर्तन में उसको भर लेना है जिसका मुंह चौड़ा हो। कागजी नींबू का इतना रस उसमें भर देना है कि औषधि उसको, नींबू के रस को पूरी तरह ऑब्जर्व कर ले, और पूरी तरह ऑब्जर्व करने के पश्चात उसके ऊपर आधा इंच रस तैरने लगे। प्रतिदिन उसको हल्की धूप में रख देना है, जहां उस पर सीधी धूप भी ना पड़े, परछाई से धूप पड़े। 5 से 7 दिन में वह रस बिल्कुल सूख जाएगा, चूर्ण ड्राई हो जाएगा। उस चूर्ण को बरनी में से निकाल लेना है। निकाल के फिर उसको खल में अच्छे तरीके से घोट लेना है, किसी खरल में। घोटने के पश्चात फिर उसमें थोड़ी सी धूप लगा देना है और धूप लगा के उसको एक कांच की शीशी में भर के रख लेना है। मित्रों, भोजन का नहीं पचना, उन्माद यानी कि पागलपन, अपस्मार यानी कि मिर्गी, कॉन्स्टिपेशन, इन सभी स्थितियों में 2 चुटकी चूर्ण दिन में 4 बार रोगी की जीभ पे रख के उसको चटा देना है। 2 चुटकी चूर्ण जीभ पे रख लेना है और उसको चूसना है। आपके मुंह की जो पूरी लार है वह उसमें घुल मिल के उसको चूसते हुए अंदर ले लेना है। ऊपर से पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना है। दिन में 3 से 4 बार इस चूर्ण को चटा देना है जीभ पे। जितने रोगों की पीछे मैंने चर्चा की है, 2 से 3 दिन में आमूल चूल परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपकी मंदाग्नि समाप्त होएगी, भूख लगेगी, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। अगर पागलपन के लक्षण आ गए हैं तो धीरे धीरे पागलपन समाप्त होगा। मिर्गी का अगर किसी को बार बार दौरा आ जाता है, मिर्गी के दौरे आने बंद हो जाएंगे। यह बहुत ही औषधि है, इसको आप अपने घर में निरंतर बना के रखें। किसी को भी मंदाग्नि हो जाए, मस्तिष्क में बहुत अधिक दर्द रहने लगे, पागलपन जैसे लक्षण आने लगे, फीट आ जाए, अकड़न आ जाए, फीट आके गिर जाए, मुंह से लार बहे, आंखें ऊपर चढ़ जाए, उन सभी अवस्थाओं में रोगी को आप उसको चटा दें। और फिर अगर कोई मिर्गी का रोगी है, उसको सप्ताह 10 दिन निरंतर आप लगातार चटवा दें। सप्ताह 10 दिन के प्रयोग से मिर्गी के दौरे आने बंद हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।